अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज हम माहौलियाती मुताला यानी ईवीएस क्लास 4 से, जो कि हमारा पार्ट 3 है, आज हम जमात चाहरुम से माहौलियाती मुताला ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज से, जो कि क्लास 4 के बहुत ही अहम नुकात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर हम पेश करेंगे और आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपको माहौलियाती मुताला से मुख्तलिफ असबाक के अहम नुकात मालूम हो सके। अजीज तलबा व तालिबात, ये नुकात बहुत ही मेहनत के साथ बनाए गए हैं, आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और आखिर में आपकी जांच के लिए यहां पर एक टेस्ट पेश किया जाएगा। आप जरूर उन सवालात के जवाब दें और हमें जरूर कमेंट कर कर बताएं कि आपको ये इम्तिहान कितना मुफीद साबित हुआ है। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं और हम सबक 9th सबक हमारा गांव हमारा तालाब, जो कि जमात चाहरुम का ये 9th लेसन है। अहम नुकात देखते हैं इस सबक के। सबसे पहला पॉइंट है अलंग। तालाब का वो हिस्सा है जहां से जायद पानी का इखराज होता है। अलंग तालाब का वो हिस्सा है जहां से जायद पानी का इखराज होता है, उसे अलंग कहा जाता है। आब रोक दर वो जगह जहां से खेतों के सैराब होने के लिए पानी छोड़ा जाता है, आब रोक दर कहलाती है वो जगह। आब रोक दर वो जगह जहां से खेतों के सैराब होने के लिए पानी छोड़ा जाता है। अलंग तालाब का वो हिस्सा है जहां से जायद पानी का इखराज होता है। तालाब एक दूसरे से नहरों के जरिए जुड़े रहते हैं, ऐसे तालाबों को मरबूत तालाब कहते हैं। तालाब एक दूसरे से नहरों के जरिए जुड़े रहते हैं, ऐसे तालाबों को मरबूत तालाब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मरबूत तालाबों को काकतिया राजाओं और निजाम बादशाहों, जिनमें आसिफ जाही ने पूरे तेलंगाना में बनवाया। मरबूत तालाबों को काकतिया राजाओं और निजाम बादशाहों आसिफ जाही ने पूरे तेलंगाना में बनवाया। यानी तालाब, एक तालाब से दूसरे तालाब को जो नहरों के जरिए मिलाया जाता है उसे मरबूत तालाब कहते हैं और इन मरबूत तालाबों को काकतिया राजाओं और निजाम बादशाहों, जिनमें आसिफ जाही ने पूरे तेलंगाना में बनवाया। रामप्पा तालाब जिले जयशंकर में रामप्पा मंदिर के करीब है। रामप्पा तालाब इंसानी तामीर है, इसको 13वीं सदी में बनाया गया। इस तालाब का रकबा 24 मुरब्बा किलोमीटर है। रामप्पा तालाब इंसानी तामीर है, इसको 13वीं सदी में बनाया गया। इस तालाब का रकबा 24 मुरब्बा किलोमीटर है। रामप्पा मंदिर फने संग तराशी के लिए मशहूर है। रामप्पा मंदिर फने संग तराशी के लिए मशहूर है। पांगल का तालाब जिले नलगोंडा में वाक़े है। पांगल का तालाब जिले नलगोंडा में वाक़े है। पांगल के तालाब को उदिया समुद्रम भी कहते हैं। पांगल का तालाब नलगोंडा से 3 किलोमीटर दूर है। पांगल का तालाब नलगोंडा से 3 किलोमीटर दूर है। पांगल तालाब को काकतिया राजा प्रताप रुद्रा देव ने तामीर करवाया। पांगल तालाब को काकतिया राजा प्रताप रुद्रा देव ने तामीर करवाया। पांगल के तालाब के करीब छाया सोमेश्वर स्वामी का मशहूर मंदिर है। पांगल तालाब के करीब छाया सोमेश्वर स्वामी का मशहूर मंदिर है। हुसैन सागर शहर हैदराबाद में वाक़े है। हुसैन सागर शहर हैदराबाद में वाक़े है। हुसैन सागर तालाब को कुतुब शाही हुक्मरानों ने 1562 ईस्वी में तामीर करवाया। हुसैन सागर तालाब को कुतुब शाही हुक्मरानों ने 1562 ईस्वी में तामीर करवाया। हुसैन सागर के पुश्ते को यानी उसके पिछले हिस्से को
1946 ईस्वी में सड़क में तब्दील कर दिया गया, यानी इसे टैंक बॉन्ड कहा जाता है। हुसैन सागर के पुश्ते को 1946 ईस्वी में सड़क में तब्दील कर दिया गया, यानी इस टैंक बॉन्ड बना दिया गया। टैंक बॉन्ड सड़क शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। टैंक बॉन्ड सड़क शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। हुसैन सागर का रकबा 5.7 मुरब्बा किलोमीटर है और ये 32 फीट गहराई है। हुसैन सागर का रकबा 5.7 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी गहराई 32 फीट है, लेकिन ज्यादा कीचड़ जमा होने की वजह से ये गहराई में कमी वाक़ई हो रही है। उस्मान सागर तालाब को मूसा नदी पर तामीर किया गया। उस्मान सागर तालाब को मूसा नदी पर तामीर किया गया, जो कि हैदराबाद में वाक़ई है। मूसा नदी भी हैदराबाद में वाक़ई है। उस्मान सागर तालाब को गंडीपेट तालाब भी कहते हैं। उस्मान सागर तालाब को गंडीपेट तालाब भी कहते हैं। ये मीठे पानी का तालाब है। कंवल और नीलोफर के फूल तालाब में खिलते हैं। कंवल और नीलोफर के फूल तालाबों में खिलते हैं। तेलंगाना की रियासती हुकूमत मिशन काकतिया के नाम से पूरी रियासत में तालाबों से मिट्टी की निकासी करते हुए ज़ख़ीरे आब की गुंजाइश में इजाफा किया जा रहा है। तेलंगाना रियासती हुकूमत मिशन काकतिया के तहत तमाम तालाबों से यहाँ पर मिट्टी को निकालते हुए ज़ख़ीरे आब की गुंजाइश में इजाफा कर रही है, जिसे मिशन काकतिया का नाम दिया गया है। रियासत राजस्थान के शहर उदयपुर को झीलों का शहर सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। रियासत राजस्थान के शहर उदयपुर को झीलों का शहर सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। उदयपुर की तमाम झीलों में पचोला झील मशहूर है। उदयपुर की तमाम झीलों में पचोला झील मशहूर है। पचोला झील की तैयारी 1362 ईस्वी में बंजारों ने की। इसके बाद राजा उदय सिंह ने इसे तरक्की दी। पचोला झील की तैयारी 1362 ईस्वी में बंजारों ने की। इसके बाद राजा उदय सिंह ने इसे तरक्की दी। शहर उदयपुर के तमाम महलात झीलों के किनारे हैं। इनमें जगनवास और सिटी पैलेस अहम हैं। शहर उदयपुर के तमाम महलात झीलों के किनारे हैं। इनमें जगनवास और सिटी पैलेस अहम हैं। हमारी ग़िज़ा हमारी सेहत, ये 11वां सबक है। चलिए इसके अहम नुकात देखते हैं। यहाँ पर तरकारी, गोश्त और मछली के टुकड़ों को मुनासिब मकदार में नमक लगाकर खुश्क करके ज़ख़ीरा करते हैं। इन्हें खुश्क करदा खतलें या टुकड़े कहते हैं। तरकारी, गोश्त और मछली के टुकड़ों को मुनासिब मकदार में नमक लगाकर खुश्क करके ज़ख़ीरा करते हैं। इन्हें खुश्क करदा खतलें या टुकड़े कहते हैं। गांव से दहली तक, यह है 11वां सबक, गांव से दहली तक। आम बस यानी ऑर्डिनरी बस को पल्ले वेलुगु भी कहते हैं। हमारी रियासत में टीएसआरटीसी की जानिब से बसें चलाई जाती हैं। हमारी रियासत में टीएसआरटीसी की जानिब से बसें चलाई जाती हैं। पल्ले वेलुगु, एक्सप्रेस, डिलक्स, लग्जरी, सेमी लग्जरी, गरुड़ा, इंदिरा वगैरह बसें हैं। वनिता कार्ड, नोया कैट कार्ड रखने वालों के लिए सफरी खर्च में 10% की रियायत दी जाती है। 10% की यानी कमी की जाती है वनिता कार्ड और नोया कैट कार्ड रखने वालों के सफर में। बगैर टिकट के सफर करना जुर्म है, जिसके लिए 500 रुपये का जुर्माना ये या 6 माह की कैद या फिर जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। बगैर टिकट के सफर करना जुर्म है, जिसके लिए 500 रुपये का जुर्माना
या 6 माह की कैद या फिर जुर्माना और सजा दोनों हो सकती हैं। रायलसीमा एक्सप्रेस, अजंता एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, गरीब रथ, राजधानी, संपर्क क्रांति, ये तुंगभद्रा एक्सप्रेस वगैरह तमाम रेल के नाम हैं। हिंदुस्तानी तारीख तहजीब, यह है 4th क्लास का आखिरी सबक हिंदुस्तानी तारीख और तहजीब। ये बहुत ही अहम सबक है। चलिए अब इसके अहम नुकात देखते हैं। मुल्क बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर आसार क़दीमा सर जॉन मार्शल ने 1921-22 ईस्वी में दरियाए सिंध के इलाकों में खुदवाइयाँ की, जिसके नतीजे में हड़प्पा तहजीब दरियाफ्त हुई। यानी सर जॉन मार्शल के सिंध के इलाकों में खुदवाइयों से हड़प्पा तहजीब दरियाफ्त हुई, यानी हड़प्पा तहजीब दरियाफ्त हुई। 1921 और 22 ईस्वी में सर जॉन मार्शल का ताल्लुक बरतानिया से था। हड़प्पा दौर में शहर मंसूबाबंद तरीकों से तामीर किए गए। हड़प्पा दौर में शहर मंसूबाबंद तरीकों से तामीर किए गए क्योंकि खुदवाइयों में एक शहर यहाँ पर मिला जिसमें नालियों की निकासी का इंतजाम, सड़कें वगैरह बहुत अच्छे अंदाज में बनाई गई थी उस शहर में। हड़प्पा दौर में शहर मंसूबाबंद तरीकों से तामीर किए गए। हड़प्पा तहजीब के लोगों का पेशा ज़राअत था। हड़प्पा तहजीब के लोगों का पेशा ज़राअत था। गेहूं, चावल, बार्ली हड़प्पा तहजीब की अहम फसलें हैं। गेहूं, चावल, बार्ली हड़प्पा तहजीब की अहम फसलें हैं। हड़प्पा तहजीब के लोग तांबा, कांसा, सीसा, टेंगिस्टन, तांबा, कांसा, सीसा, टेंगिस्टन जैसी धातुओं से मुख्तलिफ चीजें बनाते थे। हड़प्पा के लोग मगरबी एशिया और मिस्र से तिजारत किया करते थे। हड़प्पा के लोग मगरबी एशिया और मिस्र से तिजारत किया करते थे। हड़प्पा तहजीब की अहम बंदरगाह लोथाल थी। हड़प्पा तहजीब की अहम बंदरगाह लोथाल थी। हड़प्पा तहजीब के लोग पशु पनिनी और माता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा तहजीब के लोग पशु पनिनी और माता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा का रस्मुल खत तस्वीर पर मुश्तमिल था, यानी हड़प्पा दौर में जो लिखाई होती थी वो तस्वीर की शक्ल में होती थी, जिसे बास्ट्रोफेडन भी कहा जाता है। हैदराबाद में मौजूद सालारजंग म्यूजियम तारीखी अजायब घर की मिसाल है। हैदराबाद में मौजूद सालारजंग म्यूजियम तारीखी अजायब घर की मिसाल है। श्रीसैलम में कबायली अजायब घर हैं। श्रीसैलम में कबायली अजायब घर हैं। लिबास जो हम पहनते हैं, जबान जिसमें हम बात करते हैं, हमारे त्यौहार, इज्तिमाइयत, फसलें जिनकी हम काश्त करते हैं, हमारी ग़िज़ाई आदतें, खेल, गीत, ये तमाम हमारे तमद्दुन की अक्कासी करते हैं। ये तमाम तमद्दुन की अक्कासी करते हैं। किसी दूसरे मुकाम की बोली, ग़िज़ाई आदतें, पहनावा, हमसे मुशाबहत, किसी दूसरे मुकाम की बोली, ग़िज़ाई आदतें, पहनावा हमसे मुशाबहत नहीं रखती, ये उस मुकाम के तमद्दुन को कहलाता है। किसी दूसरे मुकाम की बोली, ग़िज़ाई आदतें, पहनावा हमसे मुशाबहत नहीं रखती, ये उस मुकाम का तमद्दुन कहलाता है। तर्ज जिंदगी, ख्यालात, काम करने का अंदाज, फनून, अदब वगैरह हमारी तहजीब की अक्कासी करते हैं। तर्ज जिंदगी, ख्यालात, काम करने का अंदाज, फनून, अदब वगैरह हमारी तहजीब की अक्कासी करते हैं। बुजुर्गों की ताज़ीम, दूसरों की मदद करना, मदद करने वालों का शुक्रगुजार होना, इबादत वगैरह भी हमारे तमद्दुन के अज्जा हैं। बुजुर्गों की ताज़ीम, दूसरों की मदद करना, मदद करने वालों का शुक्रगुजार होना, इबादत वगैरह भी हमारे तमद्दुन के अज्जा हैं। मनादिर,
फने संग तराशी से मामूर यादगार इमारतें, मौसीकी, रक्स, कुरान और तारीख हमारे तमद्दुनी मीरास का हिस्सा है। मनादिर, फने संग तराशी से मामूर यादगार इमारतें, मौसीकी, रक्स, कुरान और तारीख हमारे तमद्दुनी मीरास का हिस्सा है। सारनाथ का मंदिर, सारनाथ के मंदिर के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। सारनाथ के मंदिर को बादशाह अशोक ने बनाया। सारनाथ के मंदिर को बादशाह अशोक ने बनाया। सारनाथ के मंदिर को बादशाह अशोक ने बनाया। सारनाथ का स्तूपा रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब सारनाथ के मुकाम पर है। सारनाथ का स्तूपा रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब सारनाथ के मुकाम पर है। अशोक का सुतून, ये रेत के पत्थर का बना हुआ सुतून है। ये खुदवाई के जरिए चुनार से निकाला गया। चुनार एक मुकाम का नाम है। ये रेत के पत्थर का बना हुआ सुतून है। ये खुदवाई के जरिए चुनार से निकाला गया। इस सुतून पर 4 बबर तराशे गए हैं। इसे हिंदुस्तानी रुपये पर भी निशान के तौर पर लिया गया है। यह सुतून राजस्थानी संग तराशी का नमूना है। यह सुतून राजस्थानी संग तराशी का नमूना है। यादगारे शहीदाने तेलंगाना, यादगारे शहीदाने तेलंगाना रियासती असेंबली के रूबरू हैदराबाद में वाक़ है। यादगारे शहीदाने तेलंगाना रियासती असेंबली के रूबरू हैदराबाद में वाक़ है। ये यादगारे तेलंगाना के हुसूल की जिद्दोजहद के लिए 1969 ईस्वी शहीद होने वाले अफराद की याद में कायम की गई। ये यादगारे तेलंगाना के हुसूल की जिद्दोजहद के लिए 1969 ईस्वी में शहीद होने वाले अफराद की याद में कायम की गई। ये एक सुतून है जो 1969 में शहीद होने वाले अफराद की याद में बनाया गया, यादगारे तेलंगाना। अब हम देखेंगे कुतुब मीनार के ताल्लुक से यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार हमारे मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में वाक़ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी तामीर शुरू करवाई और इसे अल्तमश ने मुकम्मिल किया। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार जो कि हमारे मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में वाक़ है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी तामीर शुरू करवाई थी और इसे मुकम्मिल अल्तमश ने किया और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। लाल किला, लाल किला हमारे मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में वाक़ है। लाल किला हमारे मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में वाक़ है। आज तक भी हमारे मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ कौमी परचम लहराते हैं। इसकी तामीर लाल पत्थर से की गई। ईरानी और हिंदुस्तानी फन तामीर का इम्तिजाज है। ईरानी और हिंदुस्तानी फन तामीर का इम्तिजाज है। यह है लाल किले के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल की है। चार मीनार, चार मीनार हमारी रियासत के शहर हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई 58 मीटर है। ऊपर 4 मीनारें हैं। इस इमारत की तामीर 1591 ईस्वी में हुई। 4 मीनार हमारी रियासत के शहर हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई 58 मीटर है। ऊपर 4 मीनारें हैं। इस इमारत को 4 मीनार हमारी रियासत के शहर हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई 58 मीटर है। ऊपर 4 मीनारें हैं। इस इमारत को 1591 में तामीर किया गया। 1000 सुतून का मंदिर, 1000 सुतून का मंदिर हमारी रियासत के शहर वरंगल में है। इसकी तामीर काकतिया राजाओं ने की है। इसमें शिवा का मंदिर है और खूबसूरत मूर्तियां हैं। इसमें शिवा का मंदिर है और खूबसूरत मूर्तियां हैं। अशोक राजा के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। राजा अशोक मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त का पोता था। राजा अशोक मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त का पोता था। अशोक एक अजीम हुक्मरान था। इसने मशहूर जंग कलिंगा के बाद से बेचैन होकर बुद्ध मजहब
اختیار کر لیا. اشوک نے بدھ مذہب کو اختیار کیا, عدم تشدد کا راستہ اختیار کر کے بدھ مت کی تبلیغ کر کے اس کے لیے کوشش کی. ہمارے قومی پرچم کے درمیان میں موجود دھرم چکرا اشوک کے سارناتھ استوپا سے ہی حاصل کیا گیا. ہمارے قومی پرچم کے درمیان میں موجود دھرم چکرا اشوک کے سارناتھ استوپا سے ہی حاصل کیا گیا. یعنی جو جھنڈے میں درمیان میں موجود اشوک چکر ہوتا ہے وہ سارناتھ کے استوپا سے ہی حاصل کیا گیا. چندرگپت وکرمادتیہ. چندرگپت وکرمادتیہ 320 قبل مسیح میں سری گپت نے گپت سلطنت کا قیام عمل میں لایا. 320 قبل مسیح میں سری گپت نے گپت سلطنت کا قیام عمل میں لایا. سلطنت کا مشہور بادشاہ چندرگپت وکرمادتیہ تھا. چندرگپت وکرمادتیہ کے دربار میں مشہور 9 شاعر جنہیں 9 رتن کہا جاتا تھا. چندرگپت وکرمادتیہ کے دربار میں مشہور 9 شاعر تھے جنہیں 9 رتن کہا جاتا تھا. ان میں کالیداس زیادہ مشہور ہے. یعنی چندرگپت وکرمادتیہ کے دربار میں موجود مشہور شاعر کالیداس تھا. دنیا میں مشہور ایلورا کے غار بھی انہی کے زمانے میں تعمیر کیے گئے. یعنی گپت سلطنت کے دور میں ہی ایلورا کے غار بنائے گئے. ان کے زمانے میں فن سنگ تراشی اور مصوری مشہور فن تھے. یعنی گپت سلطنت کے دور میں سنگ تراشی اور مصوری مشہور فن تھے. گنپتی دیو رودرما دیوی. گنپتی دیو اور رودرما دیوی کیا ہے دیکھیں گے. اب راجا گنپتی دیوا اور اس کی بیٹی رودرما دیوی کاکتیہ خاندان کے مشہور حکمران گزرے ہیں. انہوں نے تیلگو بولنے والوں کو متحد کیا. یعنی ایک جگہ انہوں نے رودرما دیوی اور راجا گنپتی دیوا نے تیلگو بولنے والوں کو متحد کیا. انہی کے زمانے میں ورنگل کا قلعہ، 1000 ستون کا مندر، رامپا مندر، رامپا پاکالیا تالابوں کی تعمیر ہوئی. سری کرشنا دیورائے سلطنت وجے نگر کے راجاؤں میں سری کرشنا دیورائے مشہور راجا گزرا ہے. یعنی وجے نگر سلطنت کے راجاؤں میں سری کرشنا دیورائے مشہور راجا گزرا ہے. اس نے 1509 سے لے کر 1529 تک حکومت کی. اس نے 1509 سے لے کر 1529 تک حکومت کی. اس کے دربار میں مشہور 8 شاعر تھے. یعنی سری کرشنا دیورائے کے دربار میں مشہور 8 شاعر تھے جن کو اشٹ دگجا کہا جاتا ہے. خود یہ بھی ایک شاعر تھا. یعنی سری کرشنا دیورائے بھی ایک شاعر تھا. اس نے امکتا مالیادا نامی کتاب لکھی. یہ بہت ہی اہم ہے. سری کرشنا دیورائے نے امکتا مالیادا نامی کتاب کی تصنیف کی. یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ملک کی تمام زبانوں میں تیلگو بہترین زبان ہے. سری کرشنا دیورائے نے کہا کہ ملک کی تمام زبانوں میں تیلگو بہترین زبان ہے. ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر ہمارے ملک پر حکومت کرنے والے مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں میں اکبر مشہور تھا. اکبر کا تعلق مغلیہ سلطنت سے تھا. وہ مسلمان رہنے کے باوجود دوسرے مذاہب سے رواداری کا برتاؤ کرتا تھا. وہ ایک بہترین منتظم تھا. شیواجی مغلوں سے بغاوت کر کے مراٹھا سلطنت کے قیام عمل میں لانے والا بہادر بادشاہ شیواجی تھا. اس نے خود ہندو ہوتے ہوئے مذہبی رواداری کی پالیسی اختیار کر کے شہرت حاصل کی. سمرتھا رام داس شیواجی کے گرو تھے. سمرتھا رام داس شیواجی کے گرو تھے. اس کے زمانے میں تکا رام ایک بڑے صوفی تھے. شیواجی کے زمانے میں تکا رام ایک بڑے صوفی تھے. میر عثمان علی خان کے تعلق سے اب ہم معلومات حاصل کریں گے. ریاست حیدرآباد پر سلطنت آصفیہ کے سلاطین نے حکومت کی. ریاست حیدرآباد پر سلطنت آصفیہ کے سلاطین نے حکومت کی. آصفیہ سلاطین مسلمان تھے
आसिफिया सलातीन मुसलमान थे। आसिफिया सलातीन मुसलमान थे। इनकी जबान दक्कनी उर्दू थी। आसिफिया सलातीन की जबान दक्कनी उर्दू थी, मगर रियाया की अक्सरियत का ताल्लुक हिंदू मत से था। रियाया की अक्सरियत का ताल्लुक हिंदू मत से था। इस रियासत की अहम जबानें तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी थी। यानी सल्तनत आसिफिया की अहम जबानें जो थी वो थी तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी। निजाम मीर उस्मान अली खान सल्तनत आसिफिया के आखिरी फरमान रवा थे। निजाम मीर उस्मान अली खान ने अंग्रेजों के जेर असर रियासत हैदराबाद में ज़राई सनती तरक्की के अलावा कई तालीमी इदारे कायम किए। इनके दौरे हुकूमत में निजाम सागर और अली सागर तामीर किए गए। मीर उस्मान अली खान के दौरे हुकूमत में निजाम सागर और अली सागर तामीर किए गए। मूसा नदी पर उस्मान सागर प्रोजेक्ट तामीर किया गया, जिससे हैदराबाद के अवाम को पीने का पानी फराहम किया जाता था। मूसा नदी पर उस्मान सागर प्रोजेक्ट तामीर किया गया, जिससे हैदराबाद के अवाम को पीने का पानी फराहम किया जाता था। इसको मीर उस्मान अली खान ने तामीर किया। इस तरह यहाँ पर जमात चहारुम के तमाम असबाह का इख्तिताम होता है। चलिए, अब तक हमने जितने मालूमात हासिल की थी उसी में से अब हम यहाँ पर आपके लिए चंद सवालात पेश करते हैं ताकि आपकी जांच हो सके। चलिए टेस्ट का आगाज करते हैं। जांच। पहला सवाल इस तरह है कि मुक्ता मालियदा नामी किताब किसने लिखी? मुक्ता मालियदा नामी किताब किसने लिखी? इसका सही जवाब है श्री कृष्णा देवराय। श्री कृष्णा देवराय ने अमुक्ता मालियदा नामी किताब लिखी। दूसरा सवाल इस तरह है कि आसिफिया सलातीन की जबान क्या थी? आसिफिया सलातीन की जबान क्या थी? इसका जवाब है दक्कनी उर्दू। दक्कनी उर्दू आसिफिया सलातीन की जबान थी। तीसरा सवाल है चार मीनार की तामीर किस सन में हुई? चार मीनार की तामीर किस सन में हुई? और इसका जवाब है 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में चार मीनार की तामीर हुई। हड़प्पा तहजीब की अहम बंदरगाह थी। हड़प्पा तहजीब की अहम बंदरगाह कौन सी थी? और इसका जवाब है लोथाल। लोथाल हड़प्पा तहजीब की अहम बंदरगाह थी। पांचवा सवाल अशोक का सुतून खुदवाई के जरिए किस मुकाम से निकाला गया? अशोक का सुतून खुदवाई के जरिए किस मुकाम से निकाला गया? और इसका जवाब है चनार। चनार के मुकाम से अशोक का सुतून खुदवाई के जरिए निकाला गया। सिटी ऑफ लेक्स किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स किस शहर को कहा जाता है? इसका जवाब है उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान का शहर है। जो कि राजस्थान का शहर है। उस्मान सागर तालाब का दूसरा नाम क्या है? उस्मान सागर तालाब का दूसरा नाम क्या है? और इसका सही जवाब है गंडीपेट तालाब भी कहा जाता है। उस्मान सागर तालाब को गंडीपेट तालाब भी कहा जाता है। उदिया समुद्रम। उदिया समुद्रम किस जिले में वाक़े हैं? उदिया समुद्रम किस जिले में वाक़े हैं? इसका सही जवाब है जिले नलगोंडा। जिले नलगोंडा में उदिया समुद्रम, यानी इसे पांगल का तालाब भी कहा जाता है, ये जिले नलगोंडा में वाक़े हैं। इस तरह से यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करें।